कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसके अंदर अपना जाती इंटरेस्ट पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम मोहब्बत करने वाले बखैर आफियत होंगे और आज की इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की मॉड्यूल 2 के अंदर आप लोगों को वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वक्त कोर्स तो कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज शुरू कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता हो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ये क्यों कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, व्हाई एंड हाउ। व्हाई, हम क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर देखा यह जाता है कि हम लोग इंग्लिश इसलिए सीखते हैं ताकि हम लोग इंग्लिश सीखकर अपने कुछ वोकेबुलरी से और कुछ भारी भरकम जुमलों से हमारी सोसाइटी के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनको इंस्पायर कर सकें। एक बात याद रखिएगा, हमें इंग्लिश इसलिए नहीं सीखनी कि हम दूसरों को मुतासिर करें, बल्कि हमें इसलिए सीखनी है ताकि हम इंग्लिश सीखें और अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। इंग्लिश सीखें और अपना नॉलेज बढ़ा सकें। याद रखें, क्योंकि नंबर एक आप लोग ये बात याद रख लें कि इंग्लिश जो है ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। नंबर वन, यह ग्लोबल लैंग्वेज है। याद रखें, ये इस वजह से ग्लोबल लैंग्वेज है क्योंकि पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहां पर आपको उसकी जुबान नहीं आती है, लेकिन जब आपको इंग्लिश आती होगी तो आप उसे इजीली वहां के लोगों को अपनी बात समझा सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हमारे एक अजीज है, उन्होंने ये बताया, और ये कोई कहानी नहीं आपको बता रहा, ये हकीकत पर मबनी बात है। एक बंदा गया पाकिस्तान से श्रीलंका, वहां पर दो ये बंदे थे, उन्होंने बताया श्रीलंका गए। श्रीलंका जाके जिस तरह एयरपोर्ट से निकले तो वहां पर एक को इंग्लिश आती थी, दूसरे को उर्दू आती थी। तीसरा बंदा यहाँ पर इनको काफी देर से वॉच कर रहा है। अब ये दोनों कन्वर्स कर रहे हैं किसमें, उर्दू में। उर्दू में जब ये कन्वर्स कर रहे हैं, तीसरा इनको वॉच कर रहा है जो अपने गांव की जुबान बोल रहे हैं, अपने देहात की जुबान बोल रहे हैं और उर्दू में बात कर रहे हैं, कोई पंजाबी थोड़ी सी मिक्स होगी। तो तीसरा बंदा जो है इनको वॉच कर रहा है। इंग्लिश जिसको आती है ये है क्या है, साइलेंट है, खामोश है। तीसरा बंदा इनके पास आता है और पूछता है कि आपने करेंसी एक्सचेंज करवानी है, उर्दू में पूछता है। वो किसी और कंट्री से था, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये समझ पाता हूँ कि मेरी बहुत से व्यूवर्स उस कंट्री के भी हो सकते हैं और इस एक फर्द की वजह से मैं पूरी कंट्री को बदनाम नहीं कर सकता उसका यहाँ पर नाम लेकर। आप लोग ये देख रहे हैं जी, इसने आगे पूछा हमने करेंसी एक्सचेंज करानी है। इन्होंने, अब साइलेंट है, ये इंग्लिश समझ जो रहा है, लेकिन उर्दू वाले ने कहा यस। इसने क्या कहा, यस। अब इन्होंने पैसे उसके हाथ में पकड़ाए। अब पैसे पकड़कर उसने फोन किया, फोन करके उसने इंग्लिश में कहा कि मैंने पैसे इनसे पकड़ लिए हैं, अब मुझे बताओ कि कहां पर आना है। जिसको इंग्लिश समझ आती थी, जो इंग्लिश जानता था, बोलना भी और सुनना भी समझ सकता था, उसने इसको कॉलर से पकड़ लिया और पूछा कि ये क्या माजरा है। फिर ये माफिया मांगने लगा और इस बंदे को, जो थर्ड पर्सन था, जो इनके साथ डकैती करना चाहता था और इनके पैसे लेकर भागना चाहता था, इन्होंने पुलिस को बुलाया और श्रीलंका की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और ये इंग्लिश जिसको समझते थे, इस लैंग्वेज को समझते थे, इंग्लिश को, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़े हादसे से महफूज हो गए। हकीकत पर मुबनी है, ये कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल लैंग्वेज है। दूसरा, एजुकेशन। देखिए, हम लोग अगर आज गौर करें तो हमारा तलीमी निज़ाम जितना भी है, सिवाय उर्दू और इस्लामियात को निकालकर, और बल्कि हाँ, कुछ हमारी जो छोटी क्लासेस हैं उनकी तो इस्लामियात भी इंग्लिश के अंदर होगी, इस्लामिक स्टडीज वो जितनी भी हैं वो सब इंग्लिश में हो गया। उर्दू के अलावा बाकी हमारा जितना भी तालीमी निज़ाम है सब इंग्लिश में हो चुका है, जिसकी वजह से जब हमें इंग्लिश आती होगी तो हम अपने जो हमारा निसाब है हम उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और उसके अंदर भी अपनी एक गुड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। दूसरी,
साइंस एंड रिसर्च। अगर हम लोग गौर करें, आज हम गूगल पर कुछ भी जानना चाहते हैं, उसके ऊपर राइट करते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो वो हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो इंग्लिश में होती है। और इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर अगर हम लोग गौर करें तो ब्लॉग्स पढ़े होते हैं, बड़े बड़े कॉलम्स पढ़े होते हैं इंग्लिश के अंदर, हम उन नॉवेल्स पढ़े होते हैं जिनको हम रीड आउट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं, अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपना पैगाम जो है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा सकते हैं। अगर हमने कुछ एक लफ्ज सीखा है आज, तो उसको हम ज़हन के अंदर रिवाइज करें और फिर हमारा कोई दोस्त है उसको बताएं, उसको उसके साथ डिस्कस करें, उस वर्ड को 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ सेंटेंसेस में यूज करें। और जब हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस में उस वर्ड को कन्वर्स करेंगे, यूज करेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। हमारे पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमारे यहाँ अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसको इस कदर डिसअपॉइंट किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो उसको कहा जाता है कि वड्डा है अंग्रेज दा पुत्र, और इस तरह के बहुत से जुमले बोल जाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर इंग्लिश बोली और उन्होंने कहा कि मुझे हैंड वॉश करने, उन्होंने वेटर को कहा। वेटर कहता है कि यार अब पाकिस्तान के अंदर हो, आप उर्दू में मुझे बताओ। अब समझ आ गई है उसे, लेकिन उस बच्चे को डिसअपॉइंट किया उसने, और अब वो अगली दफा जहां पर भी जाएगा वो इंग्लिश बोलते हुए डरेगा। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर और सोसाइटी के अंदर ये ऐसा जो है छोटी छोटी बातों के अंदर और इस तरह के जुमले बोलकर बच्चे को डिसअपॉइंट करना, तो इससे जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है। और आप लोग ये चीज याद रखें कि आज अगर हम लोग इंग्लिश अच्छी बोल पा रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत सी गलतियां की हैं। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर आता है, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर एक खौफ होता है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मेरी कोई गलती निकल आएगी तो सामने वाले हंसना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इंग्लिश आपकी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, जिसके अंदर बहुत सी गलतियां होंगी, बहुत सी गलतियां होंगी, तो तब जाकर ही कोई सीखेगा। एक बच्चा जो है वो जब वो पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद वो क्या करता है, 9 महीने तक वो बोलता ही नहीं, 10 महीने तक, और कई 11 महीने तक, 12 महीने तक वो बोलता ही नहीं है। वो क्या कर रहा होता है, वो लिसनिंग कर रहा होता है। और मैं अभी अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ। बच्चा जो है वो क्या करता है, वो उसे लिसन कर रहा होता है, उसे सीख रहा होता है। तो ये चीज याद रखें, हमारी कोई भी लैंग्वेज है जो उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 listening, number 2 speaking, number 3 reading, number 4 writing। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, जब हम जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लिख पाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हम बोलेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लिख पाएंगे। तो किसी भी लैंग्वेज के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो एक बच्चा, वो मैंने पहले आपको मिसाल दे दी कि वो सुनता है पहले और फिर उसको ऑब्जर्व करता है, फिर वो अपनी मदर लैंग्वेज को बोल रहा होता है। तो आप लोगों ने कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसके अंदर अपना जाती इंटरेस्ट पैदा करें। तो आप लोग अगर कहीं से भी, आप लोग ये चीज याद रख लें, दुनिया का कोई भी काम करें, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ही नहीं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है या इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। हमने दुनिया के अंदर वो लोग भी देखे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का पता भी नहीं था लेकिन वो कामयाब हुए। इंग्लिश लैंग्वेज, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है। जहां पर आप लोग देखें तो इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आएंगी। लेकिन हमने वो भी लोग देखे हैं जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज समझते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, लेकिन वो कामयाब हुए। चीज याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और स्टे कनेक्टेड।